आज़ादी के 75 साल बाद क्या हम आज वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे? अजीब विडंबना है, एक संपन्न परिवार के बच्चे को सिर्फ जाति के नाम पर छूट मिलती है, जबकि एक गरीब सामान्य परिवार का बच्चा अपनी की जाति के कारण अवसरों से वंचित रह जाता है। कई विद्वान यह भी कहेंगे कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, सामाजिक भेदभाव है। क्या 75 साल से यह भेदभाव की खाई नहीं भर पाई है? यदि 2000 साल तक यह भेदभाव रूपी राक्षस नहीं समाप्त हुआ, तो योग्यता का ऐसे ही गला घोटा जाएगा। देश में जाति के नाम पर पार्टियों का गठन होता है, जाति के नाम पर चोर नेता सामाजिक उद्धारक बन जाते हैं। क्या उस देश में यह राजनीति कभी जातीय भेदभाव को समाप्त होने देगी, जो उन्हें सत्ता में पहुंचाने के लिए ईंधन का कार्य करती है? सवाल यह नहीं कि मदद किसे मिले किसे नहीं, सवाल यह भी है कि 75 साल से जिन जरूरतमंद लोगों ने इस मदद का लाभ लिया, क्या आज भी वह इसका लाभ नहीं ले रहे? क्या भविष्य में इस मदद का वह लाभ नहीं लेते रहेंगे? देश में एक बड़ा पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी केवल जाति के आधार पर किसी को शोषित और वंचित कहा जाए, मतलब कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, अपनी मेहनत के बल पर बना, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उसे शोषित और वंचित कहा जाए, यह कहां तक उचित है? यदि देश को सच में हमें उन देशों की श्रृंखला में खड़ा करना है जिन्हें विकसित कहा जाता है, तो हमें योग्यता की हत्यारी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। 75 साल बाद मदद का आधार जाति नहीं, आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। उठिए और आवाज उठाइए। वैसे मेरे हिसाब से कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो आरक्षण की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन कर सके, क्योंकि पार्टी और नेताओं को देश से ज्यादा सत्ता से प्रेम है, और जिन नेताओं को सत्ता से प्रेम है वो कैसे ऐसे निर्णायक फैसले ले सकते हैं देश हित के लिए?